हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मात्र आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और टॉप 100 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा सुपर फास्ट टेस्ट हमने पहले नहीं किया है कि 10 मिनट में 100 क्वेश्चंस। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके जरूर बताना है। और जितने भी लोग आप देख रहे हो फटाफट एक बार लाइक वाले बटन पर क्लिक जरूर कर दो, ताकि रोजाना इसी प्रकार की सीरीज हम कर पाएँ। जो भी स्कोर रही बता देना। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये प्ले लिस्ट है, जहाँ पर आप टॉपिक वाइज सीरीज भी देख सकते हैं, ग्राम सेवक के टेस्ट भी देख सकते हैं और राजस्थान पुलिस के लिए भी। तो प्ले लिस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है ताकि आप देख पाएँ कि कौन कौन सी आपको देखनी है। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। पहला है कि कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र किस चित्रशैली की विशेषता है। तो नाथद्वारा चित्रशैली, जहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की मुख्य शाखा भी है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भगवान की पूजा होती है और नाथद्वारा की पिछवाई कला भी प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर भी प्रसिद्ध हैं। और पाराद्वीप बंदरगाह है कहाँ पर है। तो पाराद्वीप बंदरगाह बना हुआ है ओडिशा में। डी आपका सही। नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में महकमा बकायत होता था। इसका काम क्या होता था? ये राजा का बकाया जो होता था उसका भुगतान करने का काम है, महकमा बकायत का होता था। और बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? 1977-78 में। और भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन सा आता है? तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, सी आपका सही। अगला कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा है? वो म्यांमार से स्पर्श करती है। म्यांमार की ज़्यादा सीमा लगती है मिजोरम की, सी आपका सही। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो ये गंग नहर है, जो कि गंगा सिंह के द्वारा बनाई गई थी 1927 में। और किस राजपूत शैली में नारी और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो कोटा चित्रशैली, जहाँ पर महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट और बीती चित्रण की परंपरा किस चित्रशैली की विशेषता रही है? तो ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र आपको याद होगा, जयपुर चित्रशैली में बना था। मिनी पुष्कर किसे कहा जाता है? तो धानेश्वर को मिनी पुष्कर कहते हैं। और अगला है कि भारत की भरतपुर की गोपाल सागर झील में स्थित गोपाल जल महल किसके द्वारा निर्मित है? गोपाल जल महल बनाया था सूरजमल जी ने, एक आपका राइट आंसर। अगला है कि अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहीरवाटी बोली बजाती है अलवर के बहरोड और मुंडावर में और जयपुर के कोटपुतली में, तो एक आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले विद्वान कौन रहे थे? जॉन अब्राहम गिरियसन, बी आपका सही। और एलपी टेसीटोरी का संबंध किससे? एलपी टेसीटोरी का संबंध है चारण साहित्यसी, जो बीकानेर में रहे थे, ये एक आपका सही। अगला है कि निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो बीकानेर भी है, जोधपुरी भी है, थलीवे नागरचोल नहीं है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली आती है। बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? बालोतरा के बाद में जल खारा हो जाता है तो मीठी खारी नदी कहते हैं। इसका रीजन है कि इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की दिखता है, लवणीय तत्व मिल जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन है कि लवणीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान में कहाँ पर है? बाड़मेर जालोर में है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में है। राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों से स्पर्श करते हैं? तो ज़्यादा सीमा लगती है पाली जिले की 8 जिलों के साथ में। इनमें से सबसे बड़ा लोकवाद्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकवाद्य है टामक वाद्य, राइट आंसर आपका बी। मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर को कहते हैं, जिन्होंने सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी। विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। और अगला कि भील आदि गुरु गोविंद गुरु से संबंधित स्थल कौन सा है? तो मानगढ़ धाम है, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है और ये बांसवाड़ा जिले में है, जहां पर भगत आंदोलन हुआ था। लखोटा की बारी किस दुर्ग में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आती है। अगला है कि सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह और तारकीन की मस्जिद कहाँ पे बनी हुई है? तो ये नागौर जिले में, तो राइट आंसर आपका हमीदुद्दीन नागौरी।
और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राइट आंसर आपका बी है। अगला कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था? तो जहांगीर से किया था। बी आपका सही। अगला कि मारवाड़ के राठौड़ शासक किशन सिंह ने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किशन सिंह किस राठौड़ शासक के पुत्र थे? तो मोटा राजा उदय सिंह के बेटे थे। एक आपका सही। मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूर सिंह को सवाई की उपाधि 1604 में सम्मानित की थी। ये सूर सिंह हैं वो किसके पुत्र रहे थे? तो गज सिंह के। तो राइट आंसर आपका डी। और अगला है कि जोधपुर के किस शासक को बदनाम शासक कहा जाता है? तो बदनाम शासक गज सिंह को ही कहते हैं। और सवाई जैसी सेकंड होते तो सवाई जैसी सेकंड भी बदनाम शासक के तौर पर ही आते हैं। अगला है कि गज सिंह को दल थम्मन यानी वीरों का वीर की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां के द्वारा। बी आपका सही। और अगला है कि वह राठौड़ शासक जिसकी पत्नी ने उसे चांदी के पात्रों के स्थान पर लकड़ी के पात्रों पर भोजन कराया था वो थे जसवंत सिंह प्रथम। ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध हार जाने के बाद में। एक आपका सही। और रूपादाय नामक महिला का संबंध है वो किस शासक से रहा था? तो अजीत सिंह से। राइट आंसर आपका डी है। हालांकि जसवंत सिंह के टाइम पर थी और जसवंत सिंह के ही पुत्र आते हैं अजीत सिंह जिन्हें कान का कच्चा कहते हैं। मतीरेरी राड़ 1644 में हुआ था। और मतीरे का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह। अमर सिंह नागौर के थे और कर्ण सिंह बीकानेर के, जिनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो नागौर के दुर्ग में। राइट आंसर आपका डी है। 1658 में धर्मत के युद्ध में किस राठौड़ शासक ने औरंगजेब से युद्ध किया था? ठीक है, तो औरंगजेब से युद्ध किसने किया था? जसवंत सिंह प्रथम ने किया था, जो मारवाड़ के शासक थे। और मेवाड़ के प्रख्यात विद्वान लेखक मोणोत्नेन सिंह किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये भी जसवंत सिंह के ही दरबार में दीवान मंत्री थे, जिन्होंने मोणोत्नेन सिंह ख्यात और मारवाड़ रे पगना रे विगित जैसे ग्रंथों की रचना की थी। अगला है कि राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 में कहाँ पर हुई थी? जमरूद में हुई थी। आप कमेंट करके बताओ ये जमरूद जगह है कहाँ पर। औरंगजेब की मृत्यु पर यह किसने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? ये जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था। एक आपका सही। और जसवंत सिंह प्रथम मोणोत्नेन सिंह को अपने दरबार में किस पद पर सम्मानित करते थे? तो दीवान के पद पर थे, प्रधानमंत्री के पद पर। मारवाड़ की पन्ना किस महिला को कहा जाता है? तो गोराधाय को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। और वह राजपूत राठौड़ शासक जिसने मीर बख्शी सलावत खां के गंवार कहने पर राठौड़ शासक ने उसकी मुगल दरबार में ही कटार घोंपकर हत्या कर दी थी, उनका नाम था अमर सिंह राठौड़, जो नागौर के दुर्ग से जिनकी वीरगाथाएं जुड़ी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने किस शासक को दिल्ली की जेल से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अजीत सिंह को बाहर निकाला था, जिन्हें कान का कच्चा शासक कहते हैं। राजपूताना के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी? तो दुर्गादास राठौड़ की, जिन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहां पर हुई थी, जहां पर आज भी उनकी छतरी और स्मारक बना हुआ है? तो उज्जैन में और शिप्रा नदी के किनारे पर। एक आपका सही। और अगला है किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था? तो फर्रुख शेर के साथ किया था। और याद रखना है ये राजपूताने का अंतिम मुगल विवाह था। महाराणा अजीत सिंह की हत्या किसके द्वारा की गई थी? उन्हीं के बेटे तखत सिंह ने की थी और बाद में अबेसी शासक बने थे। और अगला है कि किसके शासनकाल में खेजल्ली आंदोलन हुआ था? 1730 में खेजल्ली आंदोलन हुआ था अबेसी के टाइम पर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। और निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से है? तो अमृता देवी बिश्नोई, जिनकी याद में अभी भी खेजल्ली मेला बढ़ता है। विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा था? मारवाड़ की नूरजहां कहा था कवि श्यामल दास जी ने, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद। और विजय सिंह को कहा था जहांगीर का नमूना। किसने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था? राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद जी ने। और अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन रक्षा के क्षेत्र में देते हैं। बी आपका सही। विजय सिंह ने विजयशाही सिक्कों का प्रचलन किया था किस रियासत में? तो विजय सिंह जोधपुर के शासक थे। एक आपका सही। अगला कि निम्न में से किसने करणी माता के आशीर्वाद से राती घाटी पर बसा हुआ बीकानेर राज्य प्राप्त किया था?
तो ये राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी, राइट आंसर आपका बी। और अगला है कि इनमें से किसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है। देखो कलयुग का कर्ण कहते हैं राव लोणकण को और राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को, दोनों याद रखिए। लूणकर्ण सर झील कहाँ पर है, ये बीकानेर में है, लूणकर्ण सिंह ने बनवाई थी। और लूणकर्ण सर खारे पानी की झील है जहाँ पर नमक का उत्पादन भी होता है, इसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं मूंगफली उत्पादन की वजह से। वेली कृष्ण रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, जो कि कल्याणमल के बेटे थे और राय सिंह के भाई थे। और अगला है कि किस शहर में एलपी टेसीटोरी का स्मारक बना हुआ है, जिनका संबंध चारण साहित्य से हमने क्वेश्चन किया था, इनका स्मारक बीकानेर में है। मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर को अपनी सेवाएं देने वाले बीकानेर के शासक कौन से थे, दूसरे सबसे बड़े विश्वास पात्र मानसिंह के बाद में वो थे महाराजा राय सिंह। और अगला है कि किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फतेह की मूर्तियां राय सिंह ने लगवाई थी, तो जूनागढ़ किले के बाहर लगवाई थी, एक आपका सही। अगला है कि राय सिंह ने रायसी प्रशस्ति कहां पर खुदवाई है, बीकानेर के किले में, जूनागढ़ किले में, एक आपका सही। और अगला है कि बिसल देव रासो ग्रंथ किसका है, तो नरपति नालय के द्वारा रचित है, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, एक आपका सही। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाला किसके विद्रोह में भेजी थी, तो चीन के विद्रोह में। ये याद रखना कि गंगा रिसाला क्या है, ऊंट की सेना का नाम है। ओके, और गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना की थी, कहां पर की थी, ये बीकानेर में, बी आपका सही। और अगला है कि गंगा सिंह ने लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में, कहां पर करवाया था, ये भी बीकानेर में ही करवाया था। और अगला है कि वह राजपूत शासक जिसने लंदन में वे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उस शासक का नाम क्या है, तो महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, बी आपका सही। और कवि बांधव और कवि बंधु किस शासक को कहा जाता है, ये चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं, जिन्हें कवि बांधव भी कहते हैं, कवि बंधु भी कहते हैं, विशलदेव भी कहते हैं, और चौहानों का स्वर्णकाल भी माना जाता है। ओके, और विशलदेव के नाम से किस शासक को जाना जाता है, भी बताया था, विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ को ही कहते हैं। ओके, पाहोबा के शासक परमार्दी देव के सेनानायक आला और उद्दल को किसने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था पाहोबा के युद्ध में, डी आपका सही। अगला है कि सोमेश्वर जो है वो किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे ये। और 2.5 दिन के झोंपड़े से पूर्व अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। और 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर। अगला है कि 2.5 दिन के झोंपड़े में किस सूफी संत का उर्स बढ़ता है, तो पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। अगला है कि किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है, तो कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को स्वर्णकाल मानते हैं। चलिए, लालगढ़ महल का वास्तुकार किसे माना जाता है, जैपको को मानते हैं, राइट आंसर आपका डी। और किस बीकानेर नरेश को औरंगजेब ने जांगलदर बादशाह कहा था, तो करण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी। अगला है कि किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, तो महाराजा गंगा सिंह को, एक आपका सही। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल है वो किस शासक के शासनकाल को कहते हैं, स्वर्णकाल माना जाता है अनूप सिंह के टाइम को, और प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था राय सिंह के टाइम को, तो राइट आंसर आपका सी। ओके, अगला है कि माही भ्रातियों की उपाधि औरंगजेब ने किस शासक को दी थी, ये अनूप सिंह को उपाधि दी थी, सी आपका सही। और किस बीकानेर नरेश ने बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया था, तो ये सूरज सिंह ने किया था, क्योंकि मंगलवार के दिन इसे जीता था। किसने लिखा था कि अर्णोराज ने अजमेर को तुर्कों के रकत से शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था 1137 में, ये जैनक ने कहा था अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा था। निम्न में से किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय एक बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में अपने राज्य से बाहर भेजी थी, तो बीकानेर के सूरज सिंह ने भेजी थी 1857 की क्रांति के समय। और अगला है कि निम्न में से किस शासक ने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया था और अंग्रेजों की शान में 800 ऊंट काबुल भेजे थे, तो ये डूंगर सिंह के टाइम की घटना है, डी आपका सही। ओके, राजपूताना के किस शासक ने सिंचाई व्यवस्था के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया था, 1927 में गंग नहर बनवाई थी गंगा सिंह जी ने, राइट आंसर आपका 1 नंबर। और अगला है कि निम्न में से वह शासक जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तहे दिल से सेवा की थी, तो गंगा सिंह जी ही थे जिन्होंने तहे दिल से सेवा की थी, 1 आपका सही।
अगले, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज जी ने। ठीक है, आहड़ में भी है एक मंदिर जो कि अल्लट रावत के द्वारा बनवाया गया था, वो भी याद रखिए। और किस शासक को आनाजी के नाम से जानते हैं? तो अर्णोराज जी को आनाजी के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष अजयराज ने अजमेरू दुर्ग जो कि अजमेर में है इसकी स्थापना की थी? 1113 में। 3 आपका सही। और ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक के द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख है? तो नागबड़ प्रथम के द्वारा, जिन्हें अरबों का नाशक, मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। ओके, बिजोलिया शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त होता है? बिजोलिया शिलालेख है, चौहानों का इतिहास मिलता है हमें, सोमेश्वर चौहान के टाइम पर इसकी रचना हुई थी। और अजमेर में हमें रानी सोमलेखा के सिक्के प्राप्त हुए थे। ये रानी सोमलेखा किसकी पत्नी थी? अजयराज चौहान की पत्नी थी। ओके, गांधी इरविन समझौता किनकी मध्यस्थता महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? गांधी इरविन समझौता में मध्यस्थता जो की थी वो तेज बहादुर के द्वारा की गई थी। 3 आपका सही। और निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो अंग्रेजों की तरफ से की थी चार्ल्स मेटकोप ने। और चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो 27 देवरी जैन मंदिर, 27 देवरे हैं ये जैन मंदिर है। सी आपका सही। और अगला है कि इनमें से कौन सा चित्रकार अलवर चित्रशैली से संबंधित नहीं है? नंदराम है, बक्साराम भी है, जमुनादास भी है, नानक राम जी नहीं है, तो 2 आपका सही। और अगला है कि गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है वो गायन शैली कौन सी है? तो मांड गायन शैली से है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। ये तो 100 क्वेश्चन कितने सही हैं कमेंट करके बताऊं। हालांकि इतिहास के जानबूझ के मैंने ज़्यादा ऐड किए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से इतिहास के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ इतिहास का रिवीजन भी हो जाएगा, मेन क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। और पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक राजस्थान पुलिस का ही ऐसा सुपरफास्ट टेस्ट और आने वाला है, दिल्ली होता है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।